हेलो स्टूडेंट्स। तो स्वागत है आज के क्लास में। तो आज मैं इकोनॉमी सेक्टर के ऊपर कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स आज आप लोगों के सामने डिस्कस करूँगी, जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, फर्स्ट से लास्ट तक देखिएगा। ओके, एंड अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब तो ज़रूरी कीजिएगा। ओके, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इकोनॉमी का मतलब क्या है? इकोनॉमी का मतलब ही है अर्थव्यवस्था। ओके, सो इंडियन इकोनॉमी, इकोनॉमिक्स द डिसिप्लिन। तो पॉइंट्स क्या क्या है हमारा इम्पोर्टेंट? द फर्स्ट एंड द मोस्ट फेमस वर्क इन दिस डायरेक्शन वाज बाय द स्कॉटिश फिलोसोफर एंड इकोनॉमिस्ट आदम स्मिथ इन द वेल्थ ऑफ नेशंस इन 1776। आदम स्मिथ ने एक किताब लिखे थे, तो किताब का नाम क्या था? द वेल्थ ऑफ नेशंस इन 1776 में लिखे थे, एंड इट इज़ द मोस्ट फेमस वर्क इन दिस डायरेक्शन। ओके, आदम स्मिथ इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। तो ये एक MCQ भी होता है कि हु इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, दैट इज आदम स्मिथ। ओके, तो स्टूडेंट्स, एट फर्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, जो हिंदी में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था बोलते हैं। तो इसको, ठीक है, तो पहले तो हमको जानना पड़ेगा कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होता क्या है। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था उस आर्थिक व्यवस्था को बोला जाता है जहाँ के उत्पादन के कारक जैसे पूंजीगत सामान, श्रम, प्राकृतिक संसाधन और उद्यमशीलता को निजी व्यवसायों द्वारा नियंत्रित और विनिमय किया जाता है। सो दैट इज पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। ओके, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का विशेषताएं क्या है? निजी संपत्ति, उद्यम की स्वतंत्रता, मुक्त व्यापार। सो दैट्स ऑल आर विशेषताएं ऑफ पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। ओके, और एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आज बोलूँगी कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को 10 देशों ने एक्सेप्ट किया है। भारत तो नहीं है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में, तो कौन कौन से देश है? हांगकांग, अरब अमीरत हो गया, सिंगापुर, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, स्विट्ज़रलैंड, यूनाइटेड किंगडम, अमेरिका एंड आयरलैंड। ओके, तो इन सब देश ने पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को, दैट मीन्स कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को एक्सेप्ट किया है। ओके, तो स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो व्हाट इज़ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को तो मैंने डिस्कस किया है पहले। तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी फॉर्म ऑफ इकोनॉमी, दैट इज फॉर्म ऑफ इकोनॉमी हैज़ इट्स ओरिजिन इन द फेमस वर्क ऑफ आदम स्मिथ। आदम स्मिथ ने जो बुक लिखे थे वेल्थ ऑफ नेशंस इन 1776 में, उसमें कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के बारे में अच्छी तरह से डिस्कस किया गया है। तो आदम स्मिथ एडवोकेटेड फॉर एंड दैट्स व्हाई ही इज कॉल्ड एज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। ओके, Adam Smith advocated for division of labor, laissez-faire and invisible hand of market forces. Adam Smith acknowledged the need of competition in the market. Ricardo and Galbraith are other famous capitalist economists. Only Adam Smith is not a capitalist economist. Also Ricardo and Galbraith are also famous capitalist economists. ओके, जो कि ये दोनों भी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को सपोर्ट करता था। सो कैपिटलिज्म इज ऑल्सो कॉल्ड एज प्राइवेट एंटरप्राइजेस सिस्टम, फ्री एंटरप्राइजेस सिस्टम और मार्केट इकोनॉमी। ओके, तो स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे अर्थव्यवस्था में राज्य की भूमिका क्या होता है। तो पहले तो हमको जानना पड़ेगा कि व्हाट इज स्टेट इकोनॉमी। ठीक है, स्टेट इकोनॉमी का मतलब क्या है? तो स्टेट इकोनॉमी का ये मतलब है कि राज्य के, स्टेट के जितना भी आर्थिक विकास हो रहा है, आर्थिक विकास को मापने के लिए जितना भी राज्य है, सभी राज्य का घरेलू उत्पादन, दैट मीन्स GSDP। ओके, यह राज्य की आय सबसे महत्वपूर्ण संकेत है इस इकोनॉमी में, दैट इज स्टेट इकोनॉमी। तो समय के साथ साथ अर्थव्यवस्था के ये अनुमान आर्थिक विकासों के स्तरों में परिवर्तन की सीमा और ये इकोनॉमी क्या करता है? दिशा को प्रकट करता है। ओके, तो स्टेट इकोनॉमी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। ये कौन प्रपोज किया था? बाय जर्मन फिलोसोफर कार्ल मार्क्स ने ये स्टेट इकोनॉमी को प्रपोज किया था। तो कार्ल मार्क्स ऑल्सो बिलीव्ड इन ए स्टेटलेस सोसाइटी। स्टेटलेस सोसाइटी को कार्ल मार्क्स बिलीव करता था। फर्स्ट केम अप इन द अर्स्टवाइल USSR आफ्टर द Bolshevik Revolution in 1917 and got its ideal shape in the People Republic of China in 1949. तो स्टूडेंट्स, अब हम जो इकोनॉमी पढ़ेंगे वो है मिक्स्ड इकोनॉमी, मिक्सअप, जहाँ पे मिक्स होता है पब्लिक हो, प्राइवेट, जितना भी सेक्टर्स है सब मिक्स्ड इकोनॉमी। ओके, तो मिक्स्ड इकोनॉमी को मिश्रित इकोनॉमी भी बोला जाता है। तो व्हाट इज़ मिश्रित इकोनॉमी?
तो मिश्रित अर्थव्यवस्था का एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जहां अलग अलग मार्केट और आर्थिक योजनाओं का मिश्रण है, जिसमें निजी क्षेत्र या राज्य की अर्थव्यवस्था का निदर्शन किया जाता है। सो दैट इज़ कॉल्ड मिक्स्ड इकोनॉमी। ठीक है, तो मिक्स्ड इकोनॉमी का एक बेस्ट एग्जाम्पल है इंडिया। इंडिया में मिक्स्ड इकोनॉमी चलती है। ओके, तो चलिए पॉइंट्स भी देख लेते हैं अब हम। तो ये कुछ है मिक्स्ड इकोनॉमी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको याद रखना है, आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ज़रूरी है। ए न्यू अप्रोच वॉज नीडेड विच केम इन द फेमस वर्क द जनरल थियोरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी। ये जो बुक है यहाँ पे मिक्स्ड इकोनॉमी के बारे में डिस्कस किया गया है बाय द इंग्लिश इकोनॉमिस्ट एट कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी जॉन मेनर्ड केनिस इन 1883 टू 1946 तक। ये अपडेट आपको ईयर आपको याद नहीं रखना है, लेकिन आपको ये बुक का नाम याद रखना है, जो कि है द जनरल थियोरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी। तो ये बुक कब एस्टैब्लिश हुआ था, कब पब्लिश हुआ था? 1936 में। Keynes suggested strong government intervention in the economy during the crisis. He suggested the coexistence of पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर इन द इकोनॉमी। इस मिक्स्ड इकोनॉमी में ये जॉन केनिस जो कि है ये सजेस्ट किया था कि मिक्स्ड इकोनॉमी में नॉट ओनली प्राइवेट सेक्टर होगा, यहाँ पे पब्लिक सेक्टर भी इंक्लूड होंगे। इंडिया वाज ए क्लोज्ड इकोनॉमी टिल 1991। 1991 से लेकर इंडिया ने मिक्स्ड इकोनॉमी को एक्सेप्ट किया है उनकी इकोनॉमी में, विदाउट मच प्रमोशन फॉर एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। Milton Friedman is another world-renowned economist advocating Keynesian model. The process of economics reforms in India started in 1991. Okay, तो मिल्टन फ्राइडमैन भी थे जो कि मिक्स्ड इकोनॉमी को बिलीव करते थे। आफ्टर लिबरलाइजेशन के बाद 5-year प्लानिंग प्रोसेस इन इंडिया, तो ये तो हो गया था, 5-year प्लानिंग प्रोसेस इंडिया में आ गए थे, लेकिन अब तो नीति आयोग आया है 5-year प्लानिंग प्रोसेस के थ्रू हैज़ बिन कनेक्टेड विद मार्केट इकोनॉमी। ये मार्केट इकोनॉमी के साथ कनेक्टेड थे 5-year प्लानिंग प्रोसेस। ओके, ये कुछ है मिक्स्ड इकोनॉमी के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो स्टूडेंट्स आज के लिए बस इतना ही। ये पॉइंट्स आप लोगों को देखना है फर्स्ट से लास्ट तक, ओके, जो कि आपको एग्ज़ाम में हेल्पफुल होगा। तो सो विद दैट, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।